किसी विद्वान ने बिल्कुल सही कहा है कि वाद विवाद से सबसे अधिक लाभ उठाने का एक ही तरीका है कि उसे टाल दो, क्योंकि वाद विवाद में जीत कभी किसी की नहीं होती। अगर आप बहस में पराजित हो जाते हैं, तब तो आपकी हार होती ही है। पर अगर आप जीत जाते हैं, तब भी पराजय आप ही की होती है। कैसे? इसके दो कारण हैं। पहला कारण, बहस के समय आप अपने सामने वाले को हराकर, उसे नीचा दिखाकर, उसके अहं को चोट पहुंचाकर, उसकी आपके प्रति जो सद्भावना थी, उसको खो बैठते हैं। दूसरा कारण, मान लीजिए कि आप बिल्कुल सही है और इसीलिए पूरा प्रयास कर आपने सामने वाले को गलत साबित कर दिया। तब भी जरूरी नहीं कि आपने उसकी मानसिकता को बदल दिया हो। उसकी सोच वैसी ही रहेगी। वो खुद को सही ही समझेगा। अगली बार भी वह अपने उसी मत और व्यवहार के साथ पेश आएगा। फिर आपकी बहस का फायदा क्या हुआ? इसलिए दोनों ही स्थितियों में जीतकर भी जीत आपकी नहीं होगी। जीत होगी भी तो खोखली, जिससे आगे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। एक बार लिंकन ने एक नौजवान सैनिक को, जो अक्सर अपने सहयोगियों के साथ वाद विवाद में उलझा करता था, समझाते हुए कहा था, यदि कोई कुत्ता आपके रास्ते में आ जाए, तो उससे लड़ने या घायल होने की बजाय रास्ता ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर कुत्ता आपको काट ले, उसके बाद चाहे आप उसे मार भी क्यों न डालें, पर नुकसान तो आपका हो ही चुका होता है। ऐसे ही विवाद में पड़कर, आत्मनियंत्रण खोकर, मन को अशांत कर, रिश्तों में दरारों को गहरा कर, आप वाद विवाद में जीत हासिल कर भी लेंगे, तब भी नुकसान में आप ही होंगे। इसलिए विवाद या बहस से बचें। जब भी आपको लगे कि मतभेद बहस का रूप ले सकता है, तब या तो बात बदल दें या स्थान बदल दें। हाँ, ऐसा करने से आपका अहं जरूर झुकेगा, लेकिन आपका व्यक्तित्व ऊंचा उठेगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब आकलन किया कि जरासंध से युद्ध करने पर अगर जीत हासिल हो भी गई, तो वो उस नुकसान के सामने कुछ भी नहीं जो जरासंध से युद्ध की वजह से मथुरावासियों को उठाना पड़ेगा। इसलिए लोक संग्रह हेतु उन्होंने बिना हिचकिचाहट के रण छोड़ दिया। इसलिए वाद विवाद के दुष्परिणामों से बचने के लिए अपने अहं को झुकाकर रण छोड़ देना कायरता नहीं, बहादुरी है। यदि रिश्तों को बचाना चाहते हैं, तो इतना साहस तो हमें करना ही होगा।